दिनों सबसे ज़्यादा फेमस भी हैं और पॉपुलर भी हैं, उनकी शालीनता को लेकर, उनके अल्फाज को लेकर और एक समझदारी को लेकर भी। मृतक परिवार से सहारनपुर मिलने जाती हैं, योगी पुलिस तो वैसे भी जानी जाती है, उनके बीच से तीखी बहस होती है कि भाई हम मिलेंगे, वो कहते हैं मिलने नहीं देंगे वगैरह वगैरह, और अब उन पर FIR दर्ज कर दिया गया है। कैसे देखा जाना चाहिए? राहुल जी जाते हैं उनको रोक देता है, अखिलेश जी जाते हैं उनको रोक देते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जाते हैं उनको भी रोक दिया जाता है। ये चल क्या रहा है यूपी में तानाशाही चल रही है। जब से योगी सरकार आई है तब से सर तानाशाही चल रही है यूपी में अगर आप डेमोक्रेसी की बात करोगे ना, आप पुलिस कैसे काम करती है इसकी बात करोगे, लॉ एंड ऑर्डर की बात करोगे, तो वहाँ ये सब नहीं चल सकता। बुलडोज़र, योगी जी की मर्ज़ी, तानाशाही, ये सारी चीज़ें चलने वाली है यूपी में। कमाल की बात है, सिटिंग MP सारे के सारे मिलने जाते हैं मृतक के परिवार से, आप मिलने नहीं दे रहे हो, और उल्टा आप ये चीज़ बोल रहे हो कि मिलने की ज़रूरत नहीं और आप ही के ऊपर FIR हो जाती है। क्यों? क्या एक सिटिंग MP को ये हक नहीं है कि वो जाके कोई भी नॉर्मल इंसान से मिल सके? आप बताइए। वहाँ पे नॉर्मल इंसान भी नहीं, वहाँ पे तो एक लड़की की जिसकी मौत हुई है उसके परिवार से मिलने जाया जा रहा है। और ऐसा हम लोगों को अधिकतर यूपी में क्यों देखने को मिलता है? हमको हाथरस देखने को मिल रहा है, हमको नाव देखने को मिलता है, मेरठ देखने को मिलता है, अब शाहजहांपुर देखने को मिल रहा है। क्यों यूपी? क्यों यूपी के अलावा बहुत ही रेयर जगह होगी हम लोगों को ऐसी कि जहाँ पे लोगों को जाने नहीं दिया जाता। आपने बोला था योगी जी जब से आए हैं महिलाओं की सुरक्षा A1 हो चुकी है, ये बोला गया था ना, सुरक्षा बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी NCRB का डेटा ये चीज़ बताता है कि सबसे ज़्यादा क्राइम वुमेन्स के लिए यूपी में हो रहे हैं, रेप अगेंस्ट वुमेन यूपी में हो रहे हैं। और जब हो रहे हैं लोग, सब ऑपोजिशन वहाँ आ रहा है, ऑपोजिशन मिलने की कोशिश कर रहा है, खुद तो मिलते नहीं हो, खुद को न्याय देना नहीं है। हाथरस की लड़की की लाश को तुम जला देते हो आधी रात में, उसके फैमिली को नहीं आने देते हो। उन्नाव की लड़की को आज तक नहीं मिला न्याय, ठीक है, उसके रेपिस्ट को तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो। सेंट्रल से लेके यूपी की गवर्नमेंट दोनों बचाने की कोशिश कर रही होती है। मेरठ में लड़की को जिंदा जलाया गया, क्या हुआ कुछ नहीं पता किसी को भी। तो और शाहजहांपुर में आप देख लो, मिलने ही नहीं दिया जा रहा है। जब मिलने ही नहीं दिया जाएगा, न्याय कहाँ से होगा? आप सोचिए, जब MP के ऊपर ही FIR हो गई है, तो सर वो जो मृतक जो लड़की है उसके परिवार वाले क्या उम्मीद लगाएंगे पुलिस से कि हमारी FIR लिखेंगे? इकरा हसन का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें एक अजीब सा बेचैनी दिख रहा है और एक अजीब सा बेबसी भी दिख रहा है, जिसमें वो कह रही हैं कि पुलिस को खुद कह रही हैं, योगी पुलिस को, कि भाई गोली मारना है गोली मार दो, जो करना है कर लो, लेकिन कम से कम मिलने तो दो। तो इतना एक सांसद जब इतना परेशान हो रही तो आम आदमी का क्या? वही तो देखिए, अब भी सेम चीज़ मैंने आपको कही ना कि जब MP को ही मिलने नहीं दिया जा रहा है, MPs को ही इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं लोग, अपनी गुंडागर्दी उनको दिखा रहे हैं, तो भाई तुम खुलेआम बोलो ना। देखिए, आज चाइना के ऊपर सर सवाल क्यों नहीं होते? क्योंकि हम लोगों को पता है कि वो ऑथोरिटेरियन कंट्री है, एक पार्टी का सिस्टम है उनका, इलेक्शन बहुत कोई वो चीज़ नहीं है। तुम अपने आप को लोकतांत्रिक कंट्री बोल रहे हो, ठीक है, तुम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर सवाल होना जायज़ है कि तुम अगर हो तो फिर जाने दो, नहीं तो डिक्लेयर करो कि हम ऑथोरिटेरियन कंट्री हैं। जैसे चाइना ने डिक्लेयर किया हुआ है, रशिया ने डिक्लेयर किया हुआ है कि मेरी मर्जी से मेरे हिसाब से काम चलने वाला है, मेरी मर्जी होगी मैं मिलने दूं या ना मिलने दूं, ये बोल दो ना भाई। लेकिन नहीं बोल सकते ना, क्योंकि जिस दिन हम लोग ये चीज़ बोल देंगे तो लोग गद्दी से उतार देंगे, क्योंकि जिस वक्त संविधान के ऊपर बात आई तो 250 में लोगों ने निपटा दिया। अगर हम लोग लोकतंत्र की हत्या करने को बोल देंगे तो ये तो हमको उठा के पटक देंगे, तो ये इनडायरेक्टली बोलना भी नहीं चाहते। और खुले आम गुंडागर्दी वहाँ की पुलिस दिखा रही है, किसकी शय पे, कौन ऑर्डर्स दे रहा है? संभल में जो चीज़ हुई उसमें भी किसने शय दिया? लड़के को मार देते उस पुलिस वाले के ऊपर क्या होता है? जो जज उसको डिसीजन दे रहा होता है उसका ट्रांसफ़र करवा देते हो तुम। क्यों? क्योंकि योगी जी ने रिक्रूट किया है ना, योगी जी ने उस SP को वहाँ पे बिठाया था, और योगी जी की वजह से ही वो DSP ये सारी चीज़ें कर रहा है। तो अब तो FIR दर्ज हो गया, क्या गिरफ्तारी होगी इकरा हसन जी की? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो भी जाएगी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यूपी गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। यूपी गवर्नमेंट अपनी अलग तानाशाही में चल रही है। वो खुला सांड नहीं होता जो छोड़ दिया जाता है एकदम, जो अपनी मर्जी से जहाँ पे लाल दिखा वहाँ पे बस घुसते मारते चले जाओ, ये वो लोग हैं।
जहाँ पे लोकतंत्र दिखा, जहाँ पे सवाल दिखे, जहाँ पे डेमोक्रेसी की बात हो, जहाँ पे सवाल पैदा किया जाए, वो उस सांड की तरह उड़ाते हुए चले जाओ। इतना खुला छोड़ रखा है। और ये सारी चीज़ें तब से हुए जब से तो इन्होंने बुलडोज़र राज लाया है। क्योंकि जहाँ पे आप लॉ एंड ऑर्डर के वॉयलेशंस करते हो सर, सारी चीज़ें वहीं से ख़राब होना शुरू होती हैं। तो ये तो अतिक्रमण पे चला रहे थे ना, इसे थोड़ी नहीं तो इनडायरेक्टली वही है ना, अतिक्रमण पे भी चला रहे थे। लॉ एंड ऑर्डर है, नोटिस है, सारी चीज़ें हैं, उसके बाद स्ट्रिक्ट एक्शन लो, उसके बाद लेना चाहिए ना। चल दिया मुंह उठा के तुम, उखाड़ दो लोगों का घर। और किनके घर गए सर, आप बताओ ना मुझे, कितने गुंडों के घर गए हैं? सारे तो गुंडे इनके पार्टी में भरे हुए हैं, हर दूसरा रेपिस्ट इनकी पार्टी में है। आप बताइए गुंडे दिखेंगे कहाँ से आपको नॉर्मल यूपी में, जब पार्टी में गुंडे बैठे हुए हैं? तो उनके अगेंस्ट में कुछ करना नहीं है। और आप जाके बुलडोज़र चला रहे हो उन लोगों के, दलित पीड़ित मजलूम लोगों के घर में, जिनका कोई लेना देना नहीं है, जिनको 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो जाती है। और अब तुम इतनी नीचता पर उतर आए हो कि तुमको डेमोक्रेसी के ऊपर, ऑपोजिशन के ऊपर, एमपीज़ के ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं दिख रहा है। सबको एक तराजू में तोल रहे हो तुम। उनके राइट्स, इनके राइट्स, सब में डिफरेंस है ना। और नहीं जाने दिया जा रहा है तो बताओ रीज़न क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? क्या वॉयलेशन हो जाएगा ऐसा? क्यों पीड़िता से के परिवार से मिलने को तो क्या हो जाएगा? बताइए। माहौल ख़राब होगा। कौन सा पॉलिटिक्स खेल ली जाएगी? जब बीजेपी गवर्नमेंट आर्मी के ऊपर, पहलगाम के ऊपर, पुलवामा के ऊपर वोट मांग सकती है, उसके ऊपर राजनीति कर सकती है, तो हमारे ऑपोजिशन वाले लोग जाके उस मृतक के परिवार से नहीं मिल तो सकते? आप कह रही इकरा हसन के पीछे योगी जी हैं? बिल्कुल। उसको अंदर डालने के पीछे योगी जी के बिना कुछ बोले पुलिस इतना बड़ा एक्शन लेगी, एमपी के ऊपर एफआईआर हो जाएगी। योगी जी तो ये भी कह रहे हैं कि भाई मुसलमान अब सड़कों पे नमाज ना पढ़े। योगी जी के पास में क्या है सर? धर्म के अलावा कुछ है? योगी जी को क्या, देखो लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाला जा रहा है, ठीक है, गुंडागर्दी हम कर रहे हैं, अच्छे लोग बैठाए नहीं हैं हमने, इकोनॉमी की कोई समझ नहीं है, कुछ भी नहीं है, धर्म से देश चल रहा है, धर्म से लोग बट रहे हैं, तो करो काम वही। अभी पहले कुछ टाइम पहले बोला था नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, फिर तुम बोल रहे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, फिर थोड़ी देर बाद बोलना नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि और कुछ तो सवालों के जवाब तुम दे नहीं पाओगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।